एक टाइगर से काम नहीं चलने वाला है, हमको 81 टाइगर पैदा करना होगा। पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान, जाहिल गवार नहीं, जिस प्रकार टाइगर जयराम जी हैं उसी विधानसभा क्षेत्र के तिवारी महतो जी, उनका एक वीडियो में देखा कि किसी फोन कॉल में किसी को ये गिद्दी नया मोड़ मार्ग को बनाने हेतु कुछ बातचीत हो रही थी। क्या लगता है आपको, उसमें कुछ सकारात्मक पहल हो पाएगा? कहीं यहाँ पे दो फैक्ट्रियां हैं, रुंगटा ग्रुप का फैक्ट्रियां हैं, आगे जिंदल है, PBUNL है और CCL है, उनके बहुत सारी गाड़ियां, पूरा भारी भरकम गाड़ियां एकदम टन पे टन लेकर के जाती है और रोड को खराब करने में बहुत ज्यादा योगदान है। क्या उन लोगों का कोई जिम्मेवारी बनता है इस रोड के प्रति? पूरा रोड का मुद्दा तो उठाएं विधायक जी। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं अपने क्षेत्र के ओर से कि इस प्लांट में जो प्रदूषण, जहरीला प्रदूषण जो परमानेंट 24/7 आवर खोल रहा है, प्रदूषण का आवाज आप बुलंद करिए। और ये चुंबा के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ बुमरी आपका गांव है, बुमरी के लोगों को भी ये जहर से मुक्ति दिलाइए, आपसे यह रिक्वेस्ट है। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग चुंबा बरगाछ पास चुंबा के जेल कैंप ऑफिस के पास उपस्थित हैं और हमारे समक्ष मिस्टर सुरेंद्र कुमार महतो जी उपस्थित हैं। आपको बता दें कि हाल ही में इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है जिला के नेतृत्व में। अभी फिलहाल इनको जिला कोषाध्यक्ष का पद मिला हुआ है। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी को धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपको इस पद के लायक समझा जिला कमेटी ने, और इसके बारे में कुछ आप बोलें। चलिए, तमाम दर्शकों को जोहार और आपके चैनल में जितने दर्शक हैं, और साथ ही स्पेशल आपको भी धन्यवाद कि आपने इतना सम्मान और प्यार दिया, और साथ साथ आप सभी का यह आशीर्वाद है, चुंबा वासियों, यूथ यूनियन चुंबा के सभी लोगों का यह यूनिटी दर्शाया है और निस्वार्थ भाव से जो काम किए हैं, हम सभी ने मिलके, पूरा चुंबा टीम ने मिलके जो काम किया है और पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाया। यहाँ से जहाँ एक भी नहीं था, वहाँ पे आप लोगों ने चुंबा के संगठन को मजबूत किया है, ये बहुत धन्यवाद के पात्र है। और साथ साथ आपको स्पेशल धन्यवाद का है कि आप भी इस जेल कैंप पार्टी के संगठन सह सचिव हैं। आपने जो संगठन को इस मजबूती प्रदान किया है, यहाँ बहुत सारा खटपटी हो रहा था, हमने देखा है बहुत करीब से, तो उसको एकदम एकजुटता करके रखा हुआ, या कमर का रीढ़ का हड्डी के रूप में जो आप काम किए हैं, ये पार्टी कभी भुलाएगा नहीं, बहुत बड़ी बात है। और शीर्ष नेतृत्व को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और खास करके हमारे संगठन के जितने टॉप लीडर्स हैं, और स्पेशल धन्यवाद जिला अध्यक्ष जी को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने मेरे पर इतना जिम्मेवारी सौंपने का काम किया है और मेरे पे विश्वास किया है, उनको स्पेशल धन्यवाद। और उनसे ज़्यादा स्पेशल धन्यवाद टाइगर जयराम महतो जी को, जो कि हम लोग के पार्टी के सर्वसर्वा हैं, शीर्ष नेतृत्व करता है, जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनको स्पेशल धन्यवाद। और पूरे जितने भी हमारे टीम में कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, सभी को धन्यवाद, पूरे जिला वासियों को धन्यवाद। अभी हाल ही में चुंबा भ्रमण के लिए भी जयराम दादा आए थे। 29 जनवरी को उनका आना था, कुछ कारणों से उनका एक दिन डिले हो गया था, तो काफ़ी आक्रोश हो गया था चुंबा के जितने भी चाहने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, उनको कुछ बताइए कि इस तरह के अगर आगे भी गतिविधि हो तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, चुंबा माँ काली के आशीर्वाद सभी पे बरसा, ये बहुत अच्छी बात है। और काली पूजा के शुभ अवसर पर हमारे टाइगर जयराम जी को भी निमंत्रण आप लोगों ने दिया हुआ था। तो पूरे झारखंड में एकमात्र शख्स हैं जो टाइगर जयराम महतो जी हैं, जिनको पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता उनको चाहत भरी निगाह से देख रहे हैं, आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि टाइगर एक नहीं, 81 टाइगर हम लोग को तैयार करना होगा, तब जाके हम लोग को मजबूती होगा।
और पूरे झारखंड में हम लोग अपना जो शोषण के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरा होगा। और एकदम निश्चित तौर पर उनकी दिली इच्छा थी, हृदय इच्छा थी कि टाइगर जयराम जी चुम्बा आते हैं, लेकिन समय की घड़ी है, ऐसा समय आ गया जिसके कारण से उनको औचक वहां पे जाना पड़ा। बहुत सडनली वहां पे उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि कोई बिल्डिंग गिरा दिया था जमशेदपुर में, जिसके कारण से वहां लोगों ने क्विक में बुला लिए और इनको वहां जाना जरूरी पड़ गया, जिसके कारण वहां गए। थोड़ा डिले हुआ, विलम्ब हुआ, लेकिन देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं। टाइगर जयराम जी को भी धन्यवाद कि 24/7 आवर निस्वार्थ भाव से एकदम निछल्ले होकर पूरा काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए समर्पित है। ना उनके पास खाने का समय है, न सोने का समय है, 24/7 आवर इस पार्टी के लिए दे रहे हैं। तो उनको भी धन्यवाद कि चुम्बा आए, चुम्बा के लोगों के जो आक्रोश उत्पन्न हुआ था उनको शांत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये दर्शाता है, ये प्यार दर्शाता है, ये चुम्बा वासी के तरफ से उनके और प्यार दर्शाया गया और दर्शाता है और अब रहेगा। और प्यार और बढ़ गया, वो आगे तो दिन दुगुना रात चौगुना उस तरह प्यार बढ़ते जा रहा है। लोग संगठन में जुड़ते जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोग और जुड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब टाइगर जयराम के विचार से हम लोग अवगत हैं और जुड़ेंगे। तो इसमें हताश निराश होने की बात नहीं थी। यूथ यूनियन चुम्बा के लड़के हैं, नौजवान हैं, खून उबाल मारेगा, लेकिन हम लोग के टाइगर जयराम जी ऐसे हैं कि नौजवानों को भी साथ लेकर चलते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी साथ लेकर चलते हैं, महिलाओं को भी सम्मान देते हैं, सभी को साथ लेकर चलने में। और हमारा टीम ही ऐसा है कि सभी ने मिलजुल करके काम करते हैं और बढ़िया से काम करते हैं। हम सब एक हैं और हमारा एक खल रहा है, अभी भी खल रहा है कि एक टाइगर से काम नहीं चलने वाला है, हमको 81 टाइगर पैदा करना होगा, हमें 81 टाइगर को नेतृत्व प्रदान करना होगा, वैसा तैयार करना होगा। पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान, जाहिल गंवार नहीं। जिस प्रकार टाइगर जयराम जी हैं उसी प्रकार से मने ज्ञानी, मने पूरा अपने संविधान के बारे में जानकारी रखता हो, पढ़े लिखे हो, एकदम टैलेंटेड बॉय हो, साथ में फाइटर भी हो, वैसे लोगों की एकदम 81 को देना होगा। कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी बात होता है तो एकदम बात करते हुए संवैधानिक दृष्टि से बात करके उसको रखे जगह पर, और जरूरत पड़े तो फायर भी होना है और उसको जरूरत पड़े तो हायर भी करना है। ऐसा काम करके और हम लोगों ने जिस प्रकार से अभी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और काम करेंगे आगे जा करके पूरा बढ़िया से, और पूरे 81 विधानसभा में हम लोगों ने इस बार अभी 29 का रोड मैप तैयार करेंगे और बेहतरीन करेंगे और समन्वय बना के 81 टाइगर हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड में 81 टाइगर को मैंने डेवलप करना है, 81 टाइगर लाना है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक टाइगर हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। खैर, जो आक्रोश था वो आक्रोश प्रेम में बदल गया जैसे ही जयराम दादा 30 तारीख को आए और जनता का सब बहुत सारा प्रेम मिला। हमने अपने आंखों से देखा, मेला एकदम थम सा गया था। जयराम दादा बहुत अच्छा खासा समय भी यहाँ पे दिए, उसके लिए दादा को भी धन्यवाद। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपको जैसा कि कोषाध्यक्ष का पद मिला हुआ है, तो आगे क्या रणनीति है, संगठन को किस तरह से मजबूती प्रदान कीजिएगा आप? कोशिश मेरा यही रहेगा कि निस्वार्थ भाव से जो भी हम पर दायित्व दिया गया है उसको निर्वहन करने का कोशिश करेंगे और पूरे संगठन को एकजुटता बनाकर चलना है। और पूरे जिला में चाहे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, केंद्र के हो चाहे प्रखंड के हो, पंचायत के हो, सबको बढ़िया से समन्वय बना करके चलना है। और हमारा दायित्व तो कुछ अलग ही है। कोष कहाँ से होगा इस पर बात करेंगे हम लोग, तो इसके विशेष पर भी हम लोग एक मीटिंग रखेंगे, बहुत जल्दी ही कुछ मीटिंग रखेंगे पूरे टीम को बुला करके कि आखिर हमारा पार्टी आगे कैसे बढ़े, कैसे मजबूती प्रदान करे। किसी भी घर को चलाने के लिए कोष की जरूरत पड़ती है, तो मुझे जिला में इतना बड़ा पद दिया गया है, इस पद को गरिमा को बरकरार रखते हुए इसके बारे में आगे हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। सभी पदाधिकारी और पंचायत से हो करके प्रखंड से लेकर के जिला, उसके ऊपर फिर केंद्र में सभी लोग को एक साथ समन्वय स्थापित करेंगे और बढ़िया से समन्वय जो भी होगा क्लियर, नीट एंड क्लीन होगा, फेयर एंड क्लियर होगा।
हमने देखा कुछ दिन पहले ही कर्मा परियोजना में एक आंदोलन हो रही थी, काफी संख्या में लोग वहाँ उमड़े थे। क्या मांगे थी वहाँ पे और क्या अभी तक उसमें समस्या का समाधान हो पाया? 10 सूत्री मांग लेकर के वहां पे हमारे टीम ने गए हुए थे, हम लोग भी वहां थे। बात करने के लिए डेलीगेट्स गए हुए थे, 5 या 7 डेलीगेट्स थे। अंदर में बात हुई थी, 10 सूत्री मांग था, सकारात्मक पहल हुई है। अब हमको लगता है कि धरातल पर बहुत जल्दी ही दिखने लगेगा। पीओ का रवैया कैसा था वहाँ पे? शुरू तो बहुत अच्छा रवैया नहीं था। जब जेल के पार्टी ने अपना पूरा दिखाया कि हम लोग थके नहीं हैं, बैठे नहीं हैं, अभी हम लोग एकजुट हैं, संघर्षशील हैं, संघर्षरत हैं, तो उसके बाद जो हम लोगों का वो देखा एकजुटता, तो फिर आया ऊंट आया फिर पहाड़ के नीचे, फिर बात हुई, सकारात्मक बात हुई है और इम्प्लीमेंट भी होगा उसका। कल एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, हमने देखा कि अभी के जो मौजूदा विधायक हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र के तिवारी महतो जी, उनका एक वीडियो में देखा कि किसी फोन कॉल में किसी को ये गिद्दी नया मोड़ मार्ग को बनाने हेतु कुछ बातचीत हो रही थी। क्या लगता है आपको, उसमें कुछ सकारात्मक पहल हो पाएगा? देखिए, पक्ष हो विपक्ष हो मैटर नहीं करता है। हमारे ग्रामीण के लिए जो काम करेंगे हम लोग उनका सराहना करेंगे। कहीं ना कहीं अच्छा कदम है, अच्छा पहल है, उनको धन्यवाद देते हैं कि चुम्बा को ये हीरक रोड के लिए आवाज बुलंद किए, आवाज उठाएं और जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, बन जाए। आए दिन घटना दुर्घटना होते रहा है, हम लोगों का एकदम रीढ़ का हड्डी है ये हीरक रोड से गिद्दी वासरी तक। अगर हमारे क्षेत्र के विधायक जी, सिटिंग विधायक अभी माननीय जी आवाज उठाए हैं तो बहुत अच्छा पहल है, सराहनीय कदम है। हम लोग पूरा अपने क्षेत्र की ओर से और अपने तरफ से भी उनको धन्यवाद देते हैं कि समस्या को उठाया उन्होंने और जिस प्रकार से तत्परता दिखाई है उठाने की, अब वीडियो वायरल हो रहा है, उसी प्रकार से जितना जल्दी बन जाए। हम लोग ये कहते हैं कि सिर्फ फोन कॉल से नहीं चलेगा, धरातल पर दिखने लगेगा तो हम लोग भी धन्यवाद देंगे और हमारे साथ जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सब धन्यवाद देंगे कि हाँ विधायक जी बने तो परिवर्तन हुआ, रोड बन गया। आए दिन यहाँ 90s के दशक में रोड चला बना हुआ था, कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ। चुम्बा इधर ठाकुरगढ़ा बुमरी उधर चारों तरफ एकदम रोड का जर्जर स्थिति है, और तरफ पूरे खराब स्थिति है और लोग पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं, दुर्घटना हो जा रहा है, गड्ढा ढोड़ा पूरे चारों क्षेत्र में है। ये बहुत अच्छा पहल है, उनको धन्यवाद है। इस पर जितना जल्दी हो इम्प्लीमेंट करवा के रोड बनवा दिया जाए। हमने देखा ये रोड का जो स्थिति है, लगभग 10-15 साल से ही ये स्थिति ज़्यादा गड़बड़ हुई है। इसका कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे 2-2 फैक्ट्रियाँ हैं, रुंगटा ग्रुप का फैक्ट्रियाँ हैं, आगे जिंदल है, PBUNL है और CCL है। उनके बहुत सारी गाड़ियाँ, पूरा भारी भरकम गाड़ियाँ एकदम टन पे टन लेकर के जाती है और रोड को खराब करने में बहुत ज़्यादा योगदान है। क्या उन लोगों का कोई जिम्मेवारी बनता है इस रोड के प्रति? पूरा जिम्मेवारी और जवाबदेही भी है, लेकिन इन लोग जाहिलाना अंदाज में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोग ऐसा समझ लिया कि रोड इसका बाप के है। रोड इसका बाप के नहीं है, रोड पब्लिक का भी है। ट्रांसपोर्टेशन आप करते हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है आपको रिपेयरिंग करने का। इन लोगों ने कोई रिपेयरिंग नहीं करता है। ये तो कहीं कहीं आप लोग, ये काली पूजा हुआ तो जाके आप लोग मिट्टी मुरम करवाएं, चुम्बा के आदमी लोग मिट्टी मुरम करवाएं, धन्यवाद इन लोगों को। लेकिन यहाँ के जो प्लांट फैक्ट्री है, इन लोग अपना का मनमर्जी समझ के रखा हुआ। अगर गाड़ी रोक दिया जाए तो है पावर गाड़ी ले जाएगा, पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है प्लांट फैक्ट्री के लोग ही। सबसे ज्यादा बर्बादी इन्हीं लोगों ने मचा कर रखी है। यही लोग, जब से प्लांट फैक्ट्री खुला हुआ है, हेवी व्हीकल का मूवमेंट बढ़ गया है, रोड का बढ़ना चालू हो गया और हाई स्पीड में रोड में गाड़ी चलाता है। जो स्पीड लिमिट है उससे भी हाई स्पीड में, और आए दिन कितने गाड़ी को रोनते जाता है, कितने लोग को रोनते जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य है। मैनेजमेंट भी सुन ले, आपके चैनल के माध्यम से अगर देखता होगा तो इस पर माने इस पर इम्प्लीमेंट करे और कंट्रोलिंग में गाड़ी चलाया करे। स्पीड कंट्रोल में, बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चलता है, ओवरलोडेड गाड़ी चलता है, जिसके कारण से चिप्पा उपा गिरता है, बहुत लोगों को माथा में भी चोट लगा हुआ है। इसलिए इसका भी बहुत अच्छा रवैया नहीं है जितना भी प्लांट फैक्ट्री। और दूसरी बात एक और यहाँ है, रोड का मुद्दा तो उठाएं विधायक जी, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं अपने क्षेत्र के ओर से कि इस प्लांट में जो प्रदूषण, जहरीला प्रदूषण जो परमानेंट 24/7 आवर खोल रहा है, प्रदूषण का आवाज आप बुलंद करिए। और ये चुम्बा के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ बुमरी आपका गांव है, बुमरी के लोगों को भी ये जहर से मुक्ति दिलाइए, आपसे यह रिक्वेस्ट है। क्योंकि अभी आप यहाँ के सिटिंग
विधायक बने हो। तो आपसे उम्मीद है और आशा भी रखते हैं। चलिए धन्यवाद। अगला सवाल सवाल की ओर बढ़ते हैं। जयराम दादा हाल फिलहाल में देख रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो हेमंत सोरेन जी को कुछ केंद्र सरकार का कोई एक मुद्दा है, कितने करोड़ रुपया बकाया को लेकर के सपोर्ट करने के चाहत रख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं झारखंडी सेंटीमेंट के साथ हम लोग के जो भी खिलवाड़ करेगा, हमारा पार्टी पूरा माने उसके खिलाफ जो रहेंगे, और हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे झारखंड के लिए जो जेन्युइन मुद्दा है उसके लिए टाइगर जयराम हर समय साथ रहेंगे, चाहे जो भी बात हो। अभी हमारा क्षेत्र के यहाँ जो रॉयल्टी पैसा होता है, कोयला जो ले जा रहा है कंपनी, ये सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और BCCL भारत कोकिंग कोलफील्ड लिमिटेड, ECL, जो यहाँ 3 यूनिट चलता है भारत सरकार के, तीनों कोयला ले जा रहा है एकदम पूरा, और इसका रॉयल्टी नहीं दिया हुआ। तो हमारी सरकार मांग कर रही है कि यहाँ पे पैसा दिया जाए, जन कल्याण का काम हो जाए, लोकहित का काम हो जाए। तो लोकहित और जन कल्याण के लिए टाइगर जयराम जी का उदय हुआ। अगर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी इसका मांग कर रहे हैं तो सच है, अच्छा बात है, और हमारे टाइगर जयराम जी इस पर मैंने सहमति जताई है तो बहुत अच्छा बात है। और केंद्र सरकार से भी यह दरख्वास्त करेंगे जितना जल्दी जल्दी हो सके जो बाकी बकाया पैसा है वो मुहैया कराया जाए, नहीं तो बाध्य होकर यहाँ जरूरत पड़ेगा तो चक्का जाम का आंदोलन किया जाएगा। इसलिए जो हमारा क्षेत्र का पैसा है, रॉयल्टी है, उसको दिया जाए, ये हम समर्थन करते हैं। हाँ, कुछ दिन पहले घाटो टाटा स्टील में भी हमारे पार्टी की तरफ से कुछ ज्ञापन सौंपा गया था। क्या था, उनको जरा विस्तार से बताएंगे, क्या अभी तक पहल हो पाई? वहाँ पे घाटों में भी मांग बहुत बड़ा नहीं है। मांग यही है कि जो शिक्षित नौजवान हैं, डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं, उनको उस लेवल में काम दिया जाए। जो वहाँ के रैयत है, विस्थापित है, मूलवासी हैं, वहाँ के लोगों को काम दिया जाए। जमीन का जो लैंड एक्विजिशन होता है उसका जो रेवेन्यू होता है वो दिया जाए। कुछ नहीं दिया, हर काम कर रहा है। लोग बोलता है टाटा कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा कहा जाता है, दूर के ढोल सुहान लगता है, वही हाल है। जब सामने जाइएगा ना तो वस्तु स्थिति से आपको रूबरू होइएगा। तो यही कारण है कि हमारे जेल कैंप पार्टी के पदाधिकारी गण वहां गए थे, ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन उनकी अड़ियल रवैया के कारण से अभी तक कुछ हुआ इम्प्लीमेंट नहीं है, जिसका मीटिंग कल रहेगा जुबली ग्राउंड आराकाटा में, और वहाँ तमाम कार्यकर्ता गण पहुंचे। हम आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग कड़ा निर्णय लेंगे और उसका इम्प्लीमेंट करवाएंगे जितना जल्दी हो सके, कि जो भी नौजवान है, शिक्षित है, जो टैलेंटेड है और जो जिस लायक हैं, चाहे ड्राइवर हो तो ड्राइवर के लिए, ओवरमैन हो, माइनिंग सरदार हो, उस लायक के लिए, चाहे बीटेक किए हुए हैं, सिविल हो, मैकेनिकल हो, डिप्लोमा डिग्री कोनो किया हुआ है, उसको वहाँ पे रखा जाए। काहे कि सब कहाँ जाएगा, हमारा क्षेत्र में काम हो रहा है, अब पूरा बाहर के लोग आके यहाँ डंप हो जा रहा है। अरे उन लोग काम जान रहा है, नहीं जाना फिर भी रख रहा है, हमारे लोग को रखा जाए। कहीं कमी है, अगर कहीं स्किल्ड में कमी है तो 3 मंथ्स का तो वोकेशनल ट्रेनिंग होता ही है ज्वाइनिंग के। आफ्टर ज्वाइनिंग 3 मंथ वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू जारी कराइए, काम कराइए। आपको भी मैन पावर की जरूरत है, हमारे लोग को भी चाहत है कि हम अपने क्षेत्र में काम करें, क्यों बाहर जाएगा जी, हमारा क्षेत्र में यहाँ काम है। तो हम तो इस पर समर्थन करते हैं कि इस पर जारी करें, और टाटा भी अड़ियल रवैया से दूर होवे। हम लोग उनका समर्थक है, हम लोग उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ अगर गलत करेगी तो हम लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि सिरका में भी एक आउटसोर्सिंग खुला हुआ है, जिनका शिलान्यास कहीं ना कहीं हमने देखा माननीय विधायक जी तिवारी महतो के द्वारा ही हुआ है। तो उस पर कुछ आशा विश्वास है लोकल लोगों का? देखिए, सब लोग चाहता है कि अकेले खा जाए, तो हम तो एक ही बात बोलते हैं। हम लोग का मुख्य मुद्दा यही रहता है कि हम लोग के जो नौजवान है अगल बगल, जो शिक्षित है, जो यहीं के हैं, जिनका जमीन गया, जमीन रहता माने पुरखा दर पुरखा चलते जाता, जमीन भी गया, बेरोजगार भी हो गया, नौजवान शिक्षित है, काम नहीं मिल रहा। हमारे लोग, हमने भी वहां गया था, हमारे लोग वहां धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं कि जमीन के बदले भी मुआवजा नहीं मिला हुआ है, और जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, उनको भी नौकरी नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य और विडम्बना। हम तो विधायक जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो क्षेत्र के लोकल लड़के हैं, चाहे बुमरी का हो, चुम्बा के हो, पडरिया के हो, कंजगी का हो, या आपका सिरका के हो,
जो भी हैं लोकल, फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, पहला प्राथमिकता दीजिए कि उन लोगों को रखिए। ठीक है, आपका जो भी वहाँ पे काम चल रहा उस पर आपको आदमी की जरूरत है, आप बाहर से ना लाइए, यहीं के लोगों को दीजिए और वहाँ के लोगों को दीजिएगा, आसपास के लोगों को दीजिएगा। तो इससे होगा कि आपका भी माने कोई विरोध नहीं करेगा और जिनका हक हुकुम है उनको मिलेगा। और दूसरी बात है, सीसीएल के पीओ और जीएम सिरका के उन लोगों को भी अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं दिखता है, उदासीन रवैया दिखता है। इसलिए कि संज्ञान लेके त्वरित कार्रवाई करते हुए नया कंपनी खुल रही है जी, रेडी कंपनी ली हुई, रेडी कितना बड़ा कंपनी है, उस पर मैंने इम्प्लीमेंट करा जाए। लड़का लोग के वोकेशनल ट्रेनिंग करवा के बैठा के रखा हुआ, कितना पीटी पीजीपीटी करके रखा हुआ लड़का लोग इस माइनिंग के फील्ड में, उन लोग को रखा जाए। खाली आल जाल ऐसे जैसे तैसे ला के आप रखिएगा, डोजरिंग करा दीजिएगा, फिर वही होगा, घटना दुर्घटना हो जाएगा तो तखने फिर आदमी मुआवजा दिया, ये धरना दिया, ये क्या जरूरत है। सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाया जाए, पहला बोलेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाया जाए, उसके बाद काम किया जाए। लोकल लड़का लोग को प्रेफरेंस दिया जाए, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो जिस प्रकार के उसको रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा। उम्मीद है आपने जो भी बातें रखी है उनको विधायक जी अनुसरण करेंगे और लोकल लोगों को न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने मौका दिया और बुलाया, और आप हमारे पार्टी के जिला संगठन सचिव हैं, सह सचिव, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी हैं, इसको बरकरार रखिए। और कोई भी किंतु परंतु किसी प्रकार से होता है, जिस प्रकार से अभी आपने कड़ा निर्णय लिया है, कठोर डिसीजन लिया है, त्वरित कार्रवाई किया है, उसी तरह से एकदम जारी रखिए। आपको हम लोगों ने सराहना करते हैं कि आपका जो डिसीजन रहता है हम लोग बहुत सर्वमान्य करते हैं और बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, बहुत बेहतरीन डिसीजन है। यही बोला जाता है कि जाहिलों का फौज नहीं चलना है, पढ़े लिखों के फौज के साथ चलना है। और आपके जैसे टैलेंटेड बॉय और आपके जैसे लड़के की सख्त जरूरत है। और कहीं ना कहीं आपका जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, आप जो बीटेक किए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको दिखता है ये चीज सारा हर जगह पर। जी धन्यवाद। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अपने पद के साथ साथ पूरा जनता को जो समस्याएं हैं उनको वही समाधान करने का कोशिश करूंगा। और फिलहाल आप लोग जुड़े रहिए अगले वीडियो तक। फिलहाल धन्यवाद।